जय जय श्री राधे। ब्रज दर्शन श्रृंखला में अब हम आज आपको लेकर आए हैं यहाँ के वृंदावन के एक बहुत ही पुराने मंदिर, लाला बाबू का मंदिर इसको बोला जाता है, जो कि बहुत ही नज़दीक है रंगनाथ जी के मंदिर, जो कि वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं रंगनाथ जी का, एवं गोदा विहार जी मंदिर के पास। और इस स्थान को ब्रह्मकुंड रोड भी बोला जाता है। आइए आगे चलते हैं लाला बाबू के मंदिर। ठाकुर श्री कृष्ण चंद्रमा जी महाराज महात्मा लाला बाबू जी का मंदिर, लाला बाबू मंदिर, श्री श्री राधा कृष्ण ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। जय श्री राधे। मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर जूते चप्पल हमने उतारे। राधे 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 राधे। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि फ़ोटो लेना मना है अंदर विग्रह के, किंतु देखते हैं अगर परमिशन देंगे पुजारी जी तो हम फ़ोटो लेंगे और यहाँ पर अन्य मंदिर के विषय में जानकारी देंगे। श्री राधे। मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी देखने से ही पता चलता है प्राचीन वृंदावन के दर्शन होते हैं यहाँ पर आने पर। यह मंदिर के सामने इस तरह का बागीचा है, उद्यान इसे बोलें, और शांति तो यहाँ पर बतलाने योग्य है, महसूस करने योग्य है। यह सब पुरानी लताएं पताएं, वृक्ष। मंदिर के अंदर चलते हैं। श्री राधे। आइए जानते हैं लाला बाबू मंदिर के विषय में, यहाँ की क्या महत्व है, कथा है। मंदिर के अंदर विग्रह के दर्शन आपको स्वयं ही करने होंगे, क्योंकि दर्शन वहाँ की फ़ोटो लेना यहाँ पर वर्जित है। और मंदिर में बहुत शांति है, जैसा कि अभी हमने देखा बाहर से। आइए जानते हैं लाला बाबू जी मंदिर के विषय में। श्री राधे। राधे। मंदिर के मतलब यहाँ इस मंदिर का क्या महत्व है और कब ये कैसे लाला बाबू जी ने क्या कहानी क्या है बेसिकली? नहीं, लाला बाबू जो थे बिहार बंगाल उड़ीसा के बहुत बड़े जमींदार थे। अच्छा। हाँ, बिहार और बंगाल उड़ीसा के। अच्छा। तो उनको थोड़े उसमें वैराग्य हो गया। वैराग्य पालकी में लेके जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। कहाँ पर वैराग्य हो गया? कलकत्ता में। कलकत्ता। हाँ, पालकी में जा रहे थे वो। अच्छा। घूमने। हाँ हाँ। तो पालकी में घूमने जा रहे, तो ये धोबी कपड़े धोते हैं ना। जी जी जी। तो कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते समय उन्होंने कहा, वो कह रही थी, क्या नाम है, धोबी की लड़की 17 साल की लड़की थी, वो कह रही थी बेला चला गया, वासना में आग लगाओ। पहले हाँ, पहले केला की छिलका से कपड़े धोते थे। अच्छा। हाँ, पहले उससे सर्फ साबुन से नहीं धोते, केला के छिलके से कपड़े धोते थे। बेला चला गया, वासना में आग लगाओ। अच्छा। तो उनने अपने ऊपर घटा लिया। उनने समय निकल गया और जो वासना है उसमें आग लगाओ, कुछ नहीं हुआ। उसी समय उनने पालकी छोड़ दी अपनी। पालकी छोड़ के नहीं है, वृंदावन के लिए रवाना हो गए वो। वृंदावन रवाना हो गए तो पैदल पैदल। हाँ, तो एक ब्राह्मण की लड़की रास्ते में मिली उनको। रास्ता में मिल के नहीं, उन्होंने कहा ऐसा है, क्या नाम है, मेरी लड़की की शादी है। और लड़की और वो उनकी पिताजी मिले थे, जो मेरी लड़की की शादी है और कुछ तो अब तो कुछ दे नहीं सकता हूँ मैं राजपाट सब छोड़ दिया, तो मैं एक स्लिप लिख कर दे रहा हूँ तुमको।
अच्छा एक चिट्ठी लिख के 1000 मुद्रा आप राजकोष से ले लेना। अच्छा हाँ, तो उन्हें दे के पैदल पैदल चल दिए यहाँ। यहाँ आए के नहीं वृंदावन में भजन किया उनने। भजन करने के जमुना जी किनारे पे आए के नहीं यहाँ उनने बालूक में बैठने लग गए। बैठ के नहीं यहाँ लोट पोट करें और गद्दा सा बना लिया बालू का ही उनने। हाँ, 1 साल तक उनने भजन किया। फिर इनके एक गुरु जी थे, गुरु मंत्र गोवर्धन में रहते थे, कृष्णदास बाबा। तो मानसी गंगा में बैठ के पद्मासन पे भजन करते थे 8-8 दिन तक। अच्छा हाँ, पानी में। तो उनके वो एक दिन निकलते थे, वो उनसे गुरु मंत्र लेने गए वो। तो गुरु मंत्र ने कही अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी तुम भजन करो, अभी तुम भजन करो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। तो फिर धीरे धीरे भजन करने लगे वो। तो समय निकल गया। समय निकलते हुए फिर उन्होंने कहा अभी नहीं समय हुआ है तुम्हारा। फिर दोबारा गए, दोबारा भी मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा ऐसा है 1 साल तक गाय को जौ खिलाओ। अच्छा और जौ में से का नाम है गोबर में से वो लिख लेंगे जौ, उनको पीस के उनको खाओ, गाय हाँ स्वयं खाओ। 1 साल तक ऐसे ही किया उनने। 1 साल करने के बाद में फिर दोबारा कही, उनने कही अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, अभी रुको। तो बेचारे यहाँ महामंत्र करते, अपना गौ सेवा करते और पालन करते, अपना आराम से समय व्यतीत करते। अपना समय व्यतीत करते 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 राजा तो थे। ब्रज क्षेत्र 84 कोस की लीलामी हो रही थी। अच्छा हाँ, 84 कोस की जमींदारी के समय पे, उस समय पे ब्रज क्षेत्र की लीलामी चल रही थी। लीलामी के समय ये सारे मंदिरों को ले लिया, खरीद लिया। लाला बाबू गए थे उसमें बोली लगाने के लिए। तो जहाँ जूता रखते हैं तो जूता घर के पास में बैठ गए थे आए के नहीं है। तो उनने कहा ऐसा है क्या नाम है जी, बोली में अंदर बोली चल रही थी हॉल में। तो 84 कोस की लीलामी हो रही थी पूरे मंदिरों की सबकी। तो उनने कहा ऐसा है, लाला बाबू तुरंत कूद के अंदर चले गए। अंदर जाके नहीं अब उनने बोली लगा दी। बोली लगाए के नहीं सोई उनको मारने लगे आदमी। माँ की जो बोली लगा रहे थे वो मारने लगे। उनसे कहे ये बंगाली तू कहाँ से आया भाई साहब से, तू क्या बोली लगाएगा, क्या मंदिरों खरीदेगा भाई साहब से, कुछ नहीं तो दिखा तेरे पास। तो आदमियों ने कहा भाई ऐसा मारो मत, पूछो इससे ये है कौन है जी। उनसे पूछा तो उनने तुरंत, मैं बिहार बंगाल उड़ीसा का बहुत बड़ा जमींदार हूँ मैं। तो उनने अंगूठी लगा के अपनी नौरतन की उनको दे दी अंगूठी। हाँ, अंगूठी देने के बाद में उन्होंने कहा पैसा चाहिए तो 1 महीना का समय होगा, समय लेना पड़ेगा, मैं मंगा के दे दूंगा पैसा वहाँ से, परंतु ये अंगूठी में सोयो सबको हो गया। अभी चाहिए तो अंगूठी दे दो। अंगूठी उन्होंने दे दी। लीला 84 कोस की ले ली। बरसाना, नंदगाम ये सब मंदिर उनकी ले ली 84 कोस की। लीला में लेने, मथुरा में बहुत प्रॉपर्टी थी इनकी। और ये पूरा मंदिर 25 लाख रुपए की लागत से बना था उस समय। अच्छा उस समय। हाँ, उस समय लीला में लेने के बाद में फिर मंदिर बनाया उनने। मंदिर बनाने के बाद में फिर 25 लाख रुपए की लागत लगी थी उस समय पूरे मंदिर में। 10 एकड़ में पूरा मंदिर था ये। हाँ, तो 25 लाख रुपए की लागत से बन के नहीं है तैयार हो गया। तैयार होने के अब क्या प्रतिष्ठा करें वो। फिर गुरु जी के पास में गए थे। ये पास में जो रंग जी का मंदिर बना हुआ है, इसकी गली को छोटी गली को उसको लेके नहीं विवाद चल रहा था। लाला बाबू कह रहे थे हमारी गली है जी। तो विवाद चल रहा था। विवाद में ही इनने क्या किया, जो वहाँ चले गए, केस दायर कर दिया इनने। केस में ही जीत गए लाला बाबू। जीतने के बाद में फिर गुरु जी के पास में गए। गुरु जी से कहने लगे ये क्या किया जाए भाई साहब, ये तो केस जीते, शाबाशी देंगे गुरु जी। गुरु जी ने क्या किया तुमने, जिस काम के लिए गए थे वही काम करने लग गए। कोर्ट कचहरी तो वहीं कर रहे थे अपने यहाँ क्या किया तुमने। सो एकदम उनको घृणा हो गई। घृणा हो गई। यहाँ आए के नहीं है सीधे रंग जी मंदिर गए थे। रंगनाथ मंदिर जाए के नहीं उनसे महाराज जी से कहने लगे गेट पर चौकीदार से भिक्षा दे दो। उन्होंने कहा भिक्षा दे दो। उन्होंने की भिक्षा ऐसा है, कौन आया है, जो लाला बाबू आया है। लाला बाबू का नाम था कृष्ण सिंह देव। कृष्णचंद्र सिंह देव लाला बाबू नाम था। कृष्णचंद्र, हाँ कृष्णचंद्र था लाला। तो वो लेके आए कि नहीं हीरा जवाहरात लेके आए कि नहीं उनको देने लगे। जब भिखारी है मंदिर में पैसा ख़त्म हो गया, उसी के मारे जी भीख मांग रहे हैं, इनको दे दो भाई साहब से। सो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें नहीं, मैं पैसा ये लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, महाराज जी की शीत प्रसादी चाहिए। तो उन्हें शीत प्रसादी क्या, उन्हें जो प्रसाद पाते हैं वो उसकी झूठन चाहिए मुझको।
सोई स्वामी जी माता महाराज जी निकल के आए अंदर से, आए के नहीं गले लगाया उनको, गले लगाए के उन्होंने लगे कहना तुमने कोर्ट में भी हरा दिया, आध्यात्म लैन में भी मुझको हरा दिया, दोनों जगह तुमने हरा दिया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलते ही गुरु जी इनके प्रकट हो गए। गुरु जी प्रकट होते ही जी काफ़ी दिन तो गुरु मंत्र नहीं देते थे इन 5 साल से इनको। हाँ, तो गुरु जी ने उनको गुरु मंत्र के लिए बैठो, बैठ के नहीं है आँख बंद करो, क्या दिख रहा है? राधा रानी, ललिता सखी और भगवान कृष्ण, 3 विग्रह दिख रही हैं, यही प्रतिष्ठा करानी है तुमको। वो करते ही आँख बंद करते ही तुरंत गुरु जी वहाँ से अंतर्धाम हो गए। जाके नहीं है फिर उनने खोज में लगे रहे, प्रतिष्ठा कराएंगे। यहाँ प्रतिष्ठा का समय निश्चित हो गया तो पंडित वगैरह बैठे हुए थे यहाँ पे बरसात मार के बनारस के, और बनारस के पंडित बैठे हुए थे। आह्वान चल रहा था ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा का। 7 दिन हो गए, 7 दिन 7 रात हो गई। कुछ नहीं हुआ, हवन चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा, सब कुछ चल, पर कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसा है इनको क्या किया जाए प्रतिष्ठा। तो फिर लाला बाबू खड़े खड़े वहाँ पे देखने लग गए। देखते देखते उनकी आंखों में से खून के आंसू आने लग गए। उन्हें प्रभु मेरी जो अंदर की वो है वो ऐसे ही बनी रहेगी क्या? भावना जो अंदर की है वो ऐसा ही रहेगा क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है। सो कुछ समय के बाद में उनकी एकदम हिलने लग गई मूर्ति। हाँ, तो लोग बाबा ने कहा इनके प्राण आ चुके हैं, रोको। उन्हें अभी नहीं मानूंगा मैं, जब तक इनके अंदर प्राण नहीं आ जाएंगे मैं जब तक नहीं मानूंगा। उनने अजमाया विग्रह को, तो उनने माखन रख के माथे पे, माखन माथे पे रखा तो पिघल के नीचे आ गया। हाँ, फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर उनकी नवज ठाकुर जी की चेक करी, नवज चलने लग गई ठाकुर जी की। हाँ, नवज के बाद फिर उनके इत्र लगाया नाक में, अंदर सांस जा रही है बाहर आ रही है। हाँ, ये चलने लग गई। सो उन्होंने कही हाँ अब इनके अंदर प्राण आ चुके हैं, यही प्रतिष्ठा है। ये 84 कोष में जितने ठाकुर जी हैं, बिहारी जी को तो हरिदास जी ने प्रकट किया था, पर जो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है इस मंदिर की इस हिसाब से हुई, इस कोई मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। इसमें ब्रज के भक्तमाल की पुस्तक में भी इनका लेख है। हाँ, इस मंदिर का ब्रज के भक्तमाल की पुस्तक में भी लेख है इनका। और प्रतिष्ठा इस हिसाब से फिर प्रतिष्ठा करने के बाद में कुछ समय के बाद में लाला बाबू गिरिराज जी गोवर्धन समाधि है इनकी, वहाँ चले गए। जाने के बाद में भजन यन किया। भजन करने के बाद में एक दिन ठाकुर जी ने उनको क्या नाम है प्रेरणा दी, क्या किया सो उनकी इच्छा करी आज तो मुझको ठाकुर जी की खीर प्रसादी मिलनी चाहिए रात को। तो खीर प्रसादी के लिए रात के 11 बजे यहाँ से पुजारी जाके नहीं है माँ ले जाए के नहीं है, कटोरा सोने की कटोरा में ले जाके देंगे। तो लाला बाबू विचार करने रात के 11 बजे, यहाँ जंगल था, जाने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो कैसे जाएगी भाई साहब। विचार करके सोने का बर्तन रख लिया। रखने के बाद में उनने 3 बजे पालकी से चल दिए। रोज डेली 4-5 बजे मंगला होती थी यहाँ ठाकुर जी की नित्य प्रति। हाँ, 3 बजे माँ चल दिए, 2 घंटे में यहाँ आएंगे। सब चौकीदार को पुजारी को सबसे कह दिया रुको अभी आरती मत करना, पहले बर्तन ठाकुर जी की चेक कराओ क्या क्या बर्तन है ठाकुर जी के। ठाकुर जी बर्तन चेक कराए, वो कटोरा नहीं सोने का ठाकुर जी का। तो कटोरा में कहाँ गया कटोरा, खूब देखा तो समझ तो गए अल्लाह बाबू, समझ के नहीं है उन्होंने कटोरा उसमें से निकाल के नहीं है थैले में से दिया। उन्हें प्रभु यहाँ भी तुमने वो किया हुआ हिसाब से, अरे मुझसे कहे थे मैं नहीं आ जाता, तुमको आने कष्ट इतना क्यों किया तुमने? वहाँ जाए के नहीं है, वो करके खीर प्रसादी लेके नहीं है, दे के आए हो, सब काम किया है, इतना क्यों कष्ट किया? पुजारी रोने लग गया भाई हिसाब से, ये ऐसा कैसे हो गया भाई। फिर मंगला करके नहीं है वो लोग चले गए, जाए के नहीं है। फिर वो भजन करने लगे। फिर एक दिन उनका शरीर छूटने लगा तो उनने अपनी बिल बनाई थी वसीयत, उनने कि मरने के बाद में ठाकुर जी संपत्ति ठाकुर जी के नाम ही करता हूँ भाई हिसाब से। टेस्ट बनाया के नहीं है, ठाकुर जी के नाम संपत्ति सब कर दी। और करने के बाद में फिर वो भजन, फिर उन्होंने कि ऐसा है जब भी मेरा शरीर छूटेगा 84 कोस के अंदर ब्रज क्षेत्र में घसीट के 5 तत्व इसी में मिल जाएंगे। हाँ, घोड़ा से उसकी वो पालकी मार रहे थे, घोड़ा से उनके पैर में घोड़ा ने टांग मार दी थी, तो उससे उनको घाव हो गया, घाव में उनकी मृत्यु हो गई, घोड़ा से ही मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कि उसको मुझको घसीटना ब्रज क्षेत्र में, हाँ 84 कोस में घसीटना, 5 तत्व मिल जाएंगे, यहीं मिल जाऊंगा। फिर उनकी अंश की समाधि बनाई थी, यहाँ मंदिर है बाहर समाधि है गेट के पास में। हाँ, ये लाला बाबू की समाधि है, इसका अंश यहाँ भी है, इसका अंश गोवर्धन में भी था समाधि का, गोवर्धन में भी था।
तो ये इनका इतिहास है जीवनी ठाकुर जी की। मंदिर में शांति बहुत। मंदिर में इतनी शांति है, आज 5 परिक्रमा लगाओ नित्य प्रति नियम से, तुम चाहो तो अपना काम नहीं कर सकते हो। लक्ष्य रख के आप चाहोगे ना मेरा ये काम हो जाए, मैं 11 दिन परिक्रमा लगाऊंगा साथ ठाकुर जी की, नहीं लगा सकते हो। हाँ, लक्ष्य में नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, और वो भी है। फिर ये विदेश में अमेरिका में रहते थे वो मालिक, अच्छा। तो रानी माँ, उनको क्या हो गया, उनको यहाँ ऊपर शिखर है, मार्बल का बना हुआ है ये मंदिर पूरा, और शिखर ऊपर की मार्बल की बनी हुई है। इटली से पत्थर आया था उस समय पे। हाँ, उस समय। और कितना पुराना हो गया? तो ये 250 साल पुराना हो गया ये। हाँ जी, 1810 में बनाया मंदिर। अच्छा 1810 में बनाया, 1821 में शरीर छोड़ दिया उनने। अच्छा 46 साल की उम्र में लाला बाबू ने शरीर छोड़ दिया अपना। अच्छा। हाँ, मतलब उनको तो वैराग्य इतना हो गया, सब कुछ वो करने के बाद में शरीर छोड़ दिया उनने। शरीर छोड़ने के बाद में फिर कार्तिक माँ वहाँ पे थी विदेश में, अमेरिका में। अमेरिका से वो आई थी, क्या नाम है, उनको कुछ यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर शिखर के उसमें एक चील मर गई थी। अच्छा ऊपर जाके नहीं है, तो 7 दिन से ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया। तो वहाँ पे जाके नहीं गए थे विदेश, उनको स्वप्न दिया। अच्छा हाँ, उनने स्वप्न दिया ठाकुर जी ने, जी मैं 7 दिन से खाना कुछ भी नहीं खाया है, जी और मैं भूखा हूँ 7 दिन से। जी 7 दिन से भूखा हूँ मैं, जी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो आप लोग बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, तो देखो वहाँ जाके। अच्छा तो वहाँ से प्लेन से आए के नहीं देखा, ऊपर जाके नहीं चाबी लेके नहीं, शिखर की वहाँ पे चील मरी हुई पड़ी हुई थी वहाँ पे। हाँ, तो आगे साफ़ सफाई कराई, धोवा धाई कराने के बाद में फिर ठाकुर जी का अभिषेक कराया। अभिषेक करा रहे 56 भोग लगवाया ठाकुर जी का, 56 भोग लगा के नहीं। और आज भी क्या नाम है, इतनी शांति है इस मंदिर में, कभी भी कोई तरह का वो विघ्न आता है, कभी कोई तरह का वो आता है, कुछ नहीं होता। ठाकुर जी सब अपने आप कर लेते हैं, समेट लेते हैं। और मंदिर के खुलने का समय और आप? खुलने का समय है 9 बजे मंदिर खुलता है, फिर 9 बजे खुलने के बाद में 11 बजे भोग आ जाता है। अच्छा 5 आरती होती है ठाकुर जी की, जी 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 फिर उसकी श्रृंगार आरती, मंगल आरती 5 बजे करेक्ट 5 बजे होती है। 5 बजे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। अच्छा हाँ, 11 बजे वो आता है, भोग आता है, 11:15 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद में राजभोग आरती होती है जी 12:15 बजे। जी 12 बजे आरती राजभोग आरती होती है, उसके बाद में 4 बजे मंदिर खुल जाता है। फिर सेना आरती होती है, शाम को होती है। सिंगार वैसी आरती होती है 7 बजे। अच्छा हाँ, 6:30 बजे 7 बजे आरती होती है। फिर उसके बाद में 8:30 बजे 8 बजे की आरती होती है। आरती होकर नहीं है मंद हो जाता है ठाकुर जी का। आज भी पलंग अलंग में सलाते हैं ठाकुर जी को भाप से। अच्छा हाँ, गद्दे पलंग सब है ठाकुर जी का, रजाई सब है। जीर्णोद्धार है। हाँ, आज भी उसी हिसाब साक्षात ठाकुर जी हैं, उसी हिसाब भाव में चलते हैं। और यहाँ पर प्रभु जी एक चीज़ और बताइए, मतलब यहाँ मंदिर में और मुख्य त्योहार कौन से ज़्यादा मनाते हैं? रथ यात्रा को फूल बंगला होता है यहाँ पे। अच्छा रथ यात्रा को जन्माष्टमी को अभिषेक होता है यहाँ पे। हाँ हाँ अच्छा जन्माष्टमी को रात के 11 बजे से अभिषेक होता है, रात भर वो चलता है। सवा मन दूध से 1.25 कुंटल दूध से अभिषेक होता है यहाँ पे। हाँ, दूध दही से दूरा सबसे मिलकर नहीं है होली अभिषेक भी होता अच्छी से? है। होली पे भी अच्छा होता है, फूलों की होली होती है। 5 दिन होली का उत्सव चलता है, अच्छा एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। अच्छा हाँ, 5 दिन होली फूल की होली चलती है, फूल की और वैसी गुलाल की। और रथ यात्रा को तो जब भी ये पीछे का पूर्वी गेट है, जी जी उसमें क्या नाम, ये सवारी वो जैसे बाढ़ आ जाती है, वो आ जाता है, तो आरती करके ठाकुर जी की जी यहीं से आरती होती है। पूर्वी गेट है पीछे का। जी 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 बहुत सुंदर। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, मतलब इतनी डिटेल में, मतलब लोगों तक पहुंचेगी तो उनको इसके विषय में जानकारी मिलेगी और प्रेरणा देंगे भगवान यहाँ पर दर्शन के लिए। श्री राधे राधे राधे, जय जय श्री जय श्री राधे राधे। जी। मंदिर के प्रांगण में हमने महाराज जी जो यहाँ पर सेवा में हैं उनसे खास परमिशन ली है। अभी भोग लगा है तो विग्रह के दर्शन तो यहाँ पर सख्त मना है, जैसा कि देख सकते हैं। और विशेष जानकारी हमको प्राप्त हुई, यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है। ये लाला बाबू जी का परिचय लिखा है, सब परिचय आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। देख सकते हैं मंदिर अंदर से कितना सुंदर, भव्य और असीम शांति को समेटे हुए अपने संग।
यहाँ पर मंदिर की सामने ठाकुर जी का बगीचा देख सकते हैं और यहाँ पर गौशाला भी है इसके आगे। यह मंदिर के प्रांगण के भीतर आप जो वीडियो में देखेंगे यह आपको कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने महाराज जी से खास परमिशन प्राप्त की, तब यह हम प्रांगण के दर्शन आपको करा पा रहे हैं और कहीं पर भी आपको यह दर्शन उपलब्ध नहीं होंगे, आपको स्वयं ही आना होगा और या फिर हमारे इस वीडियो पर उपलब्ध होंगे। महाराज जी स्वयं जो यहाँ पर सेवा करते हैं वे पुलिस में नौकरी किया करते थे और 55 साल से उनको ऐसी वैराग्य हुआ, वे सब अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ पर सेवा में निरंतर यहाँ पर रहते हैं। सामने जो देख सकते हैं महाराज जी, महाराज जी की खास इंस्ट्रक्शंस पर हमको यह मंदिर का पूरा भ्रमण कराया जा रहा है। ये वाला शिखर जो आप बता रहे थे यहाँ पर चील वाली जो आपने कथा बताई, जी जी जी, अच्छा अच्छा, अंदर से गेट है इस शिखर में। यहाँ चील फंस गई थी, मृत्यु हो गई होगी चील की। मार्बल का इटली से पत्थर आया था। अच्छा, ये इटालियन मार्बल से बना हुआ है पूरा। मंदिर के भीतर प्रवेश पाते ही हमने सब दर्शन किए। यह बाहर से परिक्रमा करते हुए, और ये एकड़ जो आप कितना एकड़ बताया था आपने? मंदिर है 10 एकड़ में बना हुआ है पूरा परिसर। कुछ संपत्ति मंदिरों के लिए वो कर दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत आज इस समय जी 8,000 गज में 8,000 गज में अभी मंदिर का पूरा प्रांगण है। 16 फुट की बाउंड्री। अच्छा, 16 फुट की बाउंड्रीज हैं चारों ओर। अच्छा, ये सामने ठाकुर जी की रसोई है, जो भोग प्रसाद वगैरह यहाँ पर ही तैयार किया जाता है। यहीं बराबर में छोटा सा मंदिर है। अच्छा, राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण का मंदिर है। अच्छा। जो प्राचीन जो झूला में जो सावन के महीना झूला होता है 12-15 दिन का, जी जी 30 से झूला बैठता है पूर्णमासी तक, तो उसमें ठाकुर जी को बैठाया जाता है। इनके गुरुजी की प्रतिमा है ये। राधा कृष्ण की जो गुरुजी थे इनके, जी। लाला बाबू के, कृष्णचरण बाबा, उनकी का ना प्रतिमा है ये। अच्छा। उन्हीं का मंदिर है छोटा सा। उन्हीं की झूला में झूलते हैं जब उस समय वो पूजा होती है। और ये रसोई है। और अंदर के अंदर प्रसाद बन के नहीं है, भीतर भोग लगता है। अच्छा, यहाँ से ऐसे जाता है, हाँ, यहाँ ऐसे से जाता है, सीधा सीधा पहुँच जाता ठाकुर जी है। के सामने जो कॉरिडोर है इससे होता हुआ। अच्छा होके नहीं निकल जाता है। अच्छा, तो उधर गौशाला है। आइए आगे बढ़ते हैं गौशाला की ओर। ये पहले पुराना कुआं हुआ करता होगा। 3 कुएं हैं मंदिर में। अच्छा, 3 कुएं हैं मंदिर में जी। ये पुराना जो ये प्राचीन मोरछली का और पीपल का पेड़ है इसमें जॉइंट। अच्छा, दोनों जॉइंट हैं, बहुत अद्भुत है। मोरछली और पीपल जो शारदा माँ आई थी उस समय पे यहाँ भजन किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा उस अच्छा समय का अच्छा पेड़ है भाई। अच्छा अच्छा, शारदा माता रामकृष्ण परमहंस जी के साथ माता आई थी, उन्होंने भजन किया था यहाँ पर, ऐसा बतलाया गया। आइए गौशाला की ओर। बहुत सुंदर, यहाँ पर सब सेवा करते हैं। अच्छा, राधे 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 राधे। माता यहाँ पर सेवाएं करती हैं।
बहुत ही ये कर्मचारियों के निवास है। अच्छा। ये जो यहाँ पर सेवा करते हैं कर्मचारी, उनके निवास हैं। बहुत सुंदर। ये पूर्वी, अच्छा, ये पूर्वी गेट है। अच्छा, ये भी गेट है, एक गेट अच्छा। इधर से भी है। ये सामने भी एक गेट है और एक गेट इधर से है, पूर्वी गेट। अच्छा, और एक मुख्य द्वार उधर का है मंदिर के। जी जी। पीछे का तो लिया होगा तुमने, नहीं लिया उधर का ले लिया। वृक्ष बहुत ही प्राचीन है, देख सकते हैं। अच्छा, एक कुआं यहाँ पर है, उसी समय का जब बाबा ने बनवाया होगा, लाला बाबू जी ने। देख सकते हैं पूरा ही यहाँ पर मंदिरों के दीवारें, इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। भंडार घर है, यह भंडार घर की ओर आए हैं। अच्छा, और ये ताल का वृक्ष है। जी जी जी। स्त्री और दोनों। अच्छा, ये स्त्री और दोनों। ये ताल का प्राचीन वृक्ष है। प्राचीन उसी वृक्ष। समय का वृक्ष है। अच्छा, स्त्री यहाँ और पे उसको- पुरुष स्त्री दोनों हाँ, दोनों। का यहाँ स्वरूप दिखाया गया है। हाँ, ये जुड़वा है। जुड़वा है। तो वो भी आते हैं। अच्छा, देखिए, हाँ, ताल के लाल वाले फल आते हैं इसमें। लाल वाले फल आते हैं। उसमें ठाकुर जी का भोग लगता है उसमें। अच्छा ये भंडार है ठाकुर जी का। अच्छा, ये सब भंडार गृह है। ठाकुर जी की बहुत सुंदर। सारी जीर्ण से व्यवस्था हो गई है। जी, बहुत सुंदर। बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन के पश्चात अब हम आगे मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर अभी आरती चल रही है। बहुत ही सुंदर हमको जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ की बहुत सी अद्भुत बतलाई, बहुत सी कथाएं बतलाई गई, बहुत से चमत्कार लोगों के साथ जो घटित हुए नित्य प्रति, उनके विषय में जाना। और इस मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।